नमस्कार, सत श्री अकाल। गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं तो बहुत सारे मेरे दोस्त जो देख रहे हैं वो या तो पहाड़ों में जाने की तैयारी कर रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे, या फिर पहाड़ों से आ भी चुके होंगे। कुछ ऐसे लोग भी होंगे। जाने की तैयारी करने वाले कुछ ज़्यादा होंगे लोग। सो छुट्टियां मनानी है, छुट्टियां मनाई जानी चाहिए, छुट्टियों में जाना चाहिए। लेकिन घूमने के लिए अगर तो आप वादियों में जा रहे हैं, अगर घूमने के लिए आप नेचर के बीच में जा रहे हैं, तो ये बात दिमाग में रख के जाइए कि जो नेचर है, जो कुदरत है ना, उसको जो आप दोगे वही आपको वापस लौटाएगी। अगर यकीन ना हो तो आप पिछले कुछ सालों में पंजाब के लोग खासकर ये चीज़ देख सकते हैं कि नेचर ने बहुत, कुदरत ने बहुत तांडव मचाया है। पंजाब में पिछले साल जो बाढ़ आई है, उससे पिछले सालों में भी बाढ़ आई है, उसके कारण बहुत नुकसान हुआ लोगों का, बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। ये नहीं है कि आप नेचर को जो दोगे वो एज इट इज ही आपको वापस करेगी, लेकिन वो आपको वापस जरूर करेगी। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप वैली में जा रहे हैं, कहीं भी हिमाचल में जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, तो ये बात अपने दिमाग में रख के जाइए। मेरा एक छोटा सा सुजेशन था। मैं काफ़ी लोगों से आज मेरी चर्चा हो रही थी कि वो लोग जा रहे हैं पहाड़ों में। आप नेचर के बीच में जा रहे हैं और नेचर के बीच में आप जो भी सामान लेके जा रहे हैं, कोशिश कीजिए वो सारा सामान वापस लेके आइए, सिवाय खाने पीने के। कहने का मतलब, अगर आप चिप्स लेके जा रहे हैं, चिप्स के पैकेट लेके जा रहे हैं, अगर आप और प्लास्टिक की चीज़ें लेके जा रहे हैं, तो चिप्स खाकर जो पैकेट है वो वापस लेके आइए। हो क्या रहा है कि हम लोग खूबसूरत जो वादियां हैं उसका लुत्फ लेने जाते हैं, खूबसूरत वादियों को देखने जाते हैं, हम वहाँ पे फ़ोटोज़ खींचने जाते हैं, हम उसमें वहाँ उसकी खूबसूरती को एंजॉय करने जाते हैं और हम उसको गंदा करके आ जाते हैं। ये बात थोड़ी सी आप लोगों को हो सकता है पिंच भी करे, कुछ लोगों को, सबको नहीं। जो नेचर लवर हैं या जो वाकई कुदरत से डरते हैं, उनको ये चीज़ ठीक लगेगी कि अगर आप नेचर के बीच में जा रहे हैं तो नेचर के क्लोज होकर उसको एंजॉय कीजिए। अब बातें विद अनिल पावा में आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैं आपके कमेंट्स की भी वेट करूंगा। देखिए, घूमना गलत नहीं है। नई जगह पे जाइए, नई संस्कृति देखिए, नए लोगों को मिलिए, सारा कुछ अच्छा है। और अगर आप वेकेशंस पे जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो उनके साथ जाकर भी आप नेचर को एंजॉय कीजिए। इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ इसमें गलत नहीं है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम जिस जगह पर एंजॉय करने जा रहे हैं, जिस जगह की खूबसूरती को देखने जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। हम क्या करते हैं, हम वहां पे जाते हैं, अपना प्लास्टिक, गंदगी सब वहां फैला के वापस आ जाते हैं। 2 मिनट सोचिए, आपके घर में कोई बाहर से आए और आपके घर के बाहर कोई गंदगी फेंक दे तो आपको बुरा लगेगा। हम वही कर रहे हैं। हम दूसरे राज्यों में जाकर वहाँ के लोगों के घरों के बाहर, वहाँ के घरों के पहाड़ियों पर, वैली में हम गंदगी फैलाते हैं। करना कुछ नहीं होता, कोई बड़ा काम नहीं है, कुछ नहीं है इतना बड़ा। सिंपल जो कचरा है, प्लास्टिक है, उसको एक जगह संभाल के रखना है, बस कुछ करना ही नहीं है। और कोई गंदगी फैलानी नहीं है वहां पे, अब वापस लेके आओ। मुझे याद है पिछली बार हम हिमाचल गया था, तो जिस जगह पर सब लोग एंजॉय कर रहे थे वहां आसपास प्लास्टिक के ढेर लगे हुए थे, पानी की बॉटल्स खाली, चिप्स के पैकेट, 50 तरह की चीजें। नेचर जो है ना, नेचर, वो मैंने आपको पहले भी कहा, ये आपको वापस करती है चीजें। चलिए, आप एक एक्सपेरिमेंट करना, कभी भी आपको लगेगा कि नेचर आपको कैसे वापस करती है। आप दिन भर एक पॉजिटिव माइंड के साथ सुबह उठना,
पॉजिटिव माइंड के साथ लोगों से मिलना, पॉजिटिव माइंड के साथ लोगों के साथ बातें करना, उनके साथ अपनी बात रखना, अच्छे माइंड के साथ, आपको उस दिन आपका वो दिन अच्छा ही निकलेगा। क्योंकि आप लोगों को पॉजिटिविटी दे रहे हैं तो वो आपको नेचर को पॉजिटिविटी दे रहे हैं। नेचर कोई चीज आपसे ले रही है तो वो आपको उस तरह की चीज वापस कर रही है, आपकी पॉजिटिविटी आपको वैसे ही वापस कर रही है। ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी, और आपका एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, आपको ये चीजें समझ भी आ जाएंगी कि किस तरह से नेचर वापस करती है। पिछले सालों में हमारा पंजाब का बहुत नुकसान हुआ है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, या कुछ लोग हो सकता है ये भी कहें कि हम कौन सा वहां पे पहाड़ों में पानी फेंक आए थे जो हमारे यहाँ पानी आ गया बाढ़ का। नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये मैंने पहले भी कहा कि नेचर सेम एज इट इज, ये नहीं होगा कि आप वहां प्लास्टिक फेंक के आए तो नेचर आपके यहाँ प्लास्टिक फेंक जाएगी, ऐसा नहीं है। नेचर आपको समझाने की कोशिश करेगी, बार बार आपको ये बताने की कोशिश करेगी कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। हो क्या रहा है कि हम इसको कंटिन्यूटी में रख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो, मेरे ही आज कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो उसमें से कुछ लोगों ने ये चीज कहा, इस टॉपिक पे मैंने पूछा कि इस टॉपिक पे आज कुछ लाइव करना चाहता हूं, तो उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया और उन्होंने ये कहा कि हम पिछले जब टाइम में जाते थे हम वहां पे कचरा फैलाते थे, लेकिन पिछले 2-4 साल से हमने ये बंद कर दिया। क्योंकि जब हम वहां जाके देखते हैं तो वो कचरा हमारे जैसे लोग ही फेंक के आए होते हैं। समस्या सिर्फ कचरे की नहीं है, समस्या सिर्फ वहां फेंक के आने की नहीं है, समस्या ये है कि जो वहां पर लोग रह रहे हैं, जिनके वहां घर हैं, हम उनके घरों को गंदा करके आ रहे हैं। उनके बच्चे, जैसे हमारे बच्चे यहाँ सारा दिन घूमते खेलते हैं, उनके बच्चे भी वहां पे खेलते घूमते हैं उसी कचरे में। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक मैं छोटी सी बात और कहने चाहता हूं। ट्रैफिक जाम बहुत हो रहे हैं आजकल, आप हिमाचल की वीडियोस फोटोज देख रहे होंगे, बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा है। उस ट्रैफिक जाम के कारण भी पोल्यूशन भी हो रहा है। पोल्यूशन के कारण हम फिर नेचर को खराब कर रहे हैं। सिस्टमैटिक तरीके से जाइए, पूरा साल है आपके पास जाने के लिए। हिमाचल में आपके पास अगर गर्मियों की छुट्टियां हैं तो आप कितने दिन वहां रह के आते हो? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन? तो 6 दिन की छुट्टियां तो हम लोग वैसे भी ले सकते हैं ना, आपके काम से या स्कूल से। तो अगर आप हिमाचल की, चलो एग्जांपल ले लेते हैं, हिमाचल में ही जा रहे हैं तो हम इन छुट्टियों को आगे पीछे एडजस्ट भी कर सकते हैं। इन दिनों सारे लोग वहां जा रहे हैं, वहां रश है, ट्रैफिक है, ट्रैफिक बहुत होने के कारण लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। हम घंटों घंटों लाइन में फंसे हुए। अभी मेरे एक मित्र मेरे को बता रहे थे कि सुबह 3 बजे जाम लगना शुरू हो रहा है, सुबह 3 बजे मतलब मिडनाइट, और वो जाम लगातार जारी है। तो जितनी देर आप जाम में फंसे हो, आपकी गाड़ी चल रही है, आपका व्हीकल चल रहा है, वो भी जो कुदरत है उसको नुकसान दे रही है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है, वो पीछे हेमकुंड साहब गए थे, उन्होंने मुझे एक चीज शेयर की उन्होंने, उसके बाद मैं बहुत शॉक्ड हूं, मैं आपसे वो शेयर करनी चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि हेमकुंड साहब के आसपास जो पहले माइनस में किसी टाइम एक टेम्परेचर होता था, या उसके बाद 2-3 डिग्री रहने लग गया था, वो अब 18-20 डिग्री पर आ गया टेम्परेचर इन्हीं दिनों में। आप उससे इमेजिन कर सकते हो, इमेजिनेशन आप चला के देखिए जरा कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं खूब। क्यों पिघल रहे हैं? क्योंकि ह्यूमंस की, हम लोगों की इंटरफेरेंस बहुत हो गई है नेचर में। नेचर ये नहीं कहती है कि आप मेरे पास ना आओ, नेचर कहती है आप आओ, बट खराब ना करो नेचर को। नेचर को खराब करोगे तो नेचर आपको खराब करेगी। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि नेचर के पास बहुत ताकत है, हम कुछ भी नहीं है। ये बाढ़ आना, ये भूकंप आना, और आप जून महीने में कहाँ बारिश होती थी आगे? मई जून में आप लोगों ने शायद बारिश नहीं देखी होगी, आपके बुजुर्गों ने भी नहीं देखी होगी। अब आप मई महीने में गर्मी भी देख रहे हो, आप बारिश भी देख रहे हो, आप ओलावृष्टि भी देख रहे हो। ये कौन? नेचर ही तो है ना।
कोई हम आप थोड़ा करवा रहे हैं वहां पे बारिश। ये समस्याएं हैं, ये हमें इंडिकेशन हो रही है हम नहीं अलर्ट हो रहे हैं। नेचर के साथ, नेचर पर बात करने में आप पूरा दिन लगा सकते हो, पूरा एपिसोड कर सकते हो 2-2 घंटे के। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा ये एक कॉन्सेप्ट है। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखिए नेचर हमें बहुत कुछ देती है। आप पहाड़ों में जाते हो, आप ठंडक मिलती है। आप पंजाब में बैठे हो, जलंधर में बैठे हो, 40-45 डिग्री पे बैठे हो, नेचर में जा रहे हो 30-25-28, कहीं उससे भी कम है, ठंडक दे रही है। झीलें आपको सुकून देती हैं। झीलें देखते हो, कुदरत की ब्यूटी, क्या बात है। देखते हो, अच्छा लगता है। फोटोज खींचते हो। फोटोज क्यों खींचते हो? क्योंकि वो सुंदर चीज लग रही होती है। कभी आपने कचरे के साथ फोटो खींची है? नहीं खींचते हो ना। सुंदर चीज के साथ ही फोटो खींची जाती है सदा। और झीलें, पहाड़ी, वैली और जो जंगल, ग्रीनरी, कितना कुछ है, वहां भी फोटोज खींचते हैं। इसीलिए खींचते हैं क्योंकि ये चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं, ये चीजें हमें अच्छी लगती हैं। कचरे के साथ हम फोटो नहीं खींचते, कोई भी नहीं खींचता। मैं लीडर्स की बात नहीं कर रहा जो कचरा उठाने के फोटोज खिंच करवाते हैं, या ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन सवाल यह है कि नेचर हमें इतना कुछ दे रही है, हम नेचर को बदले में क्या दे रहे हैं? खूबसूरत झीलें, सुंदर पहाड़ियां, हरे भरे जंगल। हम कुदरत को क्या दे रहे हैं? हम कुदरत को दे रहे हैं प्लास्टिक की बॉटल्स। हम कुदरत को दे रहे हैं टी टी पौ पौ, ट्रैफिक जाम, शोर, और बहुत कुछ है कहने को। लेकिन जो नेचर है उसका कोपभाजन एक वर्ड होता है कि उसके जो बैड है, उसके असर, उससे बचने के लिए आपको एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बनना पड़ेगा। आपको रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म शुरू करना पड़ेगा। कुछ खास नहीं करना है, कोई वहां जाके रंग रोगन नहीं करने, आपको पहाड़ियों में जाके कुछ नहीं करना है। बस नेचर को डिस्टर्ब ना करें। प्लास्टिक के कूड़े को फेंक के वहां आएंगे, वो नेचर डिस्टर्ब होगी। नेचर को डिस्टर्ब ना करें। डस्टबिन वहां लगे हैं, चलो आपको लग रहा है ना कि आप प्लास्टिक वापस नहीं, वहां डस्टबिन लगे, डस्टबिन में फेंकिए सारा कुछ। कचरा वहां भी होता है, वहां के लोग भी कचरा फेंकते हैं, बट फर्क सिर्फ इतना है कि हम फैला के आ रहे हैं। हम पहाड़ियों पे बैठते हैं। आप खजियार चले जाइए जी, चलो, बहुत लोग जाते हैं, फेमस जगह है, खजियार जाओ। वहां देखने को क्या होता है जी? घुड़सवारी हो रही है। वहां पे एक हरा भरा सा मैदान है, छोटी सी एक झील है, और कचरे के अंबार आपको हर कॉर्नर पे आपको मिलेंगे। वो नेचर ने नहीं दिए, वो हमने दी है नेचर को वो चीजें। सो अगर किसी को ये मेरी बातें बुरी लग रही हो तो गुस्ताखी माफ, बट सोचिए जरूर। प्लास्टिक का कम प्रयोग करें, बेवजह हॉर्न ना बजाएं। वहाँ के जो सरकारी नियम है उनको कोशिश करें मानने की। और जो सामान साथ लेकर जा रहे हैं, अगर वो वेस्ट है तो वो किसी डस्टबिन में डालें, अदरवाइज वो वापस ले आए, यहाँ आके अपने डस्टबिन में डाल लें। आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मेरे एक प्लास्टिक का पैकेट फेंकने या मेरे एक पानी की बोतल फेंकने से क्या फर्क पड़ेगा। ये सोच रहे होंगे कि मैं फेंक दूंगा तो क्या हो जाएगा, या मैं फेंक दूंगी पानी की बोतल तो क्या हो जाएगा, होगा। ये सोच अगर सारे लोगों की यही सोच हो जाएगी कि मेरे एक करने से क्या होगा। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो वो एक बूंद हो आप भी अगर कचरा फेंकोगे तो, आप एक बोतल फेंकोगे तो आपकी सोच वाले लोग एक नहीं है, बहुत सारे हैं। मैं चलो इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, मैं एक छोटा सा आप रिक्वेस्ट करूंगा। आप लोग हिमाचल जा रहे हैं या आसपास कहीं भी घूमने जा रहे हैं, तो वहां पे आपने अगर कचरा नहीं फेंका, मैं आपका कोई प्रूफ नहीं मांग रहा आपसे, आप कचरा नहीं फेंक रहे हो तो आप यहाँ कमेंट कर दें एक आगे कि मैं हिमाचल गया या मैं हिमाचल गई, हमने वहां पे जाकर नेचर को एंजॉय किया और हमने कोई कचरा नहीं फेंका। मैं आपकी बात मान लूंगा। और अगर
ऐसे कुछ लोग होगा ना, ऐसे कुछ लोग जिनको ये वीडियो देखकर या ये रील देखकर एहसास हो गया कि हमने नेचर को खराब नहीं करना है, नेचर के साथ धोखा नहीं करना, ये धोखा ही है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पूरे सिस्टम को ठीक करने में, और फिर जो नेचर आपको लौटाएगी वो पॉजिटिविटी ही लौटाएगी, क्योंकि आप नेचर को पॉजिटिविटी दे के आ रहे हैं। आज इतना ही बातें विद अनिल पाहवा में। जाइए, घूम के आइए, समर वेकेशन एंजॉय करिए, बच्चों के साथ घूमिए, खूब मज़े करिए। हम छुट्टियों के बाद एक एपिसोड करेंगे जिसमें मैं आप सब लोगों को साथ जोड़ूंगा। आप कहाँ गए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। मैं आपको आज अपना एक नंबर शेयर करूंगा कमेंट्स में। आप मुझे उस नंबर पे अपना फीडबैक भेजिए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, या आपको मेरी ये बातें विद अनिल पाहवा कैसी लगती हैं। और आप कुछ टॉपिक्स जो आपके माइंड में होंगे, हो सकता है मेरे माइंड में ना हो, तो हम उस टॉपिक्स को लेकर भी उस पर बात कर सकते हैं। आप बात करिए, बताइए। और सेकंड चीज़, आप एंजॉय करिए छुट्टियों को, बच्चों के साथ घूमिए, परिवार के साथ टाइम बताइए। अच्छी अच्छी जो यादें हैं, अच्छी अच्छी फोटोज़ के साथ अच्छी अच्छी यादें जो वैलीज़ की हैं, घाटियों की हैं, उनको साथ लेके आइए, और फिर हम बैठेंगे बातें विद अनिल पाहवा में, और फिर सब हम आपस में शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।